खुद तो बाहर ही खड़े रहे। खुद कौन? ये कृष्ण टेढ़ी टांग वाला। खुद तो बाहर ही खड़े रहे, भीतर भेजा पांचाली को। दादा भी सबके चरणों में जाकर अपना मस्तक रख दो। दादा भी सबके चरणों में जाकर अपना मस्तक रख दो। जाकर अपना मस्तक रख दो। उस अर्धरात्र की बेला में उस झांकी के दर्शन कर लो तो थोड़ी देर तल के साथ मन को लगा दो। प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड में नहीं होना चाहिए। क्या कहा? उस अर्धरात्र की बेला में दादाजी लगी समाधि। उस अर्धरात्र की बेला में दादा के लगे समाधि। मन प्रभु चरणों में लीन हुआ, उस जगह न कोई जादे थे। प्रभु चरणों में लीन हुआ, उस जगह न कोई जाती थी। उस जगह न कोई जाती थी। द्रौपद ने जाकर सर रखा। अरुण जी बैठ जाइए। द्रौपद ने जाकर सर रखा चरणों पर, भीष्म पितामह के। द्रौपद ने जाकर सर रखा चरणों पर, भीष्म पितामह के। चरणों पर तुम झुका दे, टूटा ताबे सब एकदम चौके। चरणों पर कौन झुका दे, टूटा ताबे सब एकदम चौके। दादा भी सब एकदम चौके। द्रौपदी ने चरणों में प्रणाम किया। महात्मा भीष्म कहने लगे, आहा, इस समय मेरे चरण स्पर्श करने वाला कौन आ गया? देखा 12 बजे नहीं है, भानुमति का आने का अभी समय हुआ नहीं है। कौन आ गया? देखा, नेत्र खोल करके देखा, एक सुहागिन नारी, बड़ा सुंदर श्रृंगार कर रखा है, मांग में सिंदूर डाल रखा है, हरी हरी चूड़ी पहनी हुई है, मेहंदी हाथ में लगी हुई है। देखा कोई सुहागिन नारी आई है, आशीर्वाद की इच्छा है, मेरे चरणों में प्रणाम करने आई है, इसलिए आशीर्वाद तो देना पड़ेगा। आशीर्वाद से निकला, निकल गया आशीर्वाद, दिया नहीं। आशीर्वाद से निकला, सौभाग्यवती बबुए। आशीर्वाद से निकला, सौभाग्यवती बबुए। तेरे हाथों की मेहंदी का रंग कभी नहीं छूटे। तेरे हाथों की मेहंदी का रंग कभी नहीं छूटे बेटी। हाँ, कभी नहीं छूटे बेटी। सौभाग्य तुम्हारा अटल रहे। सौभाग्य तुम्हारा अटल रहे, सिंदूर से मांग न खाली हो। क्या हो? सौभाग्य तुम्हारा अटल रहे, सिंदूर से मांग न खाली हो। वर देता हूँ तुमको बेटी, तुम वीर कुमारों वाली। वर देता हूँ तुमको बेटी, तुम वीर कुमारों वाली हो। तुम वीर कुमारों वाली हो। द्रौपद ने सुनकर कहा, तुरंत बाबा क्या यह बदला दे हो। द्रौपद ने सुनकर कहा, तुरंत बाबा क्या यह बदला दे हो। कल और आज कुछ और कहो, तुम सत्यवती कहलाते हो। और आज कुछ और कहो, तुम सत्यवती कहलाते हो। तुम सत्यवती कहलाते हो।
डिग्री जो मिली हुई है काट दो, हाँ झूठे व्रती हो, कल की प्रतिज्ञा को निभाते हो तो आज का आशीर्वाद होते हो, और आज के आशीर्वाद को निभाते हो तो कल की प्रतिज्ञा देते। और सुनो, द्रौपदी ने विचार किया, यदि दादा भी मेरे पति अर्जुन का वध न करके और भीमसेन का ही वध कर दिया तो मेरे पांचों पतियों में से यदि एक भी मारा जाएगा। ओ दादा सुनो, मेरे पांचों पतियों में से यदि एक भी मारा जाएगा, आशीर्वाद बदला बाबा फिर कहाँ तेरा रह जाएगा। आशीर्वाद बदला बाबा फिर कहाँ तेरा रह जाएगा, फिर कहाँ तेरा रह जाएगा। क्या कहा सज्जनों, द्रौपदी की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी, गदगद हो गया, कंठ हो गया और रोते रोते कहा, दादाजी हाथों की मेहंदी रहने दो। जरा मेरे हाथों की तरफ देखना, देखा, हाँ बोलो बेटे, हाथों की मेहंदी रहने दो, साड़ी का रंग उड़ाओ ना। हाथों की मेहंदी रहने दो, साड़ी का रंग उड़ाओ ना। सिंदूर जो मेरी मांग का है बाणों से उसे मिटाओ ना। मेरी मांग कहे बाणों से उसे मिटाओ ना, बाणों से उसे मिटाओ ना। अब आया हो पिता मैं वो हाथों से माला छूट गई। दादाजी बोले दाल में काला है। अब आया हो पिता मैं वो हाथों से माला छूट गई। प्रभु चरणों में जो लगी हुई चित चोर समाधि छूट गई। चरणों में जो लगी हुई चित चोर समाधि टूट गई, चित चोर समाधि टूट गई। बोले बेटी इन प्रश्नों का उत्तर पीछे दे पाऊंगा। बोले बेटी इन प्रश्नों का उत्तर पीछे दे पाऊंगा। तेरी सुहाग का निर्णय भी मैं पीछे ही कर पाऊंगा। तेरी सुहाग का निर्णय भी मैं पीछे ही कर पाऊंगा, मैं पीछे ही कर पाऊंगा। महात्मा भीष्म कहने लगे, बेटी एक बात खटकती है मन में। एक बात खटकती है मन में, हैरान हूं जिसने कर डाला। एक बात खटकती है मन में, हैरान हूं जिसने कर डाला। बदला बेटी वे कहाँ छुपा तुझको याद लाने वाला। बदला बेटी वो कहाँ छुपा तुझको याद लाने वाला, तुझको याद लाने वाला। द्रौपदी ने कहा, दादाजी मैं तो अकेली आई हूँ। सूचना है HR 26 AE 474 नंबर की गाड़ी उसे डाले बाहर से। हाँ ध्यान लगाएं, बोलो राधे राधे, धीरे से बोलो राधे राधे, और धीरे बोलो। यदि आपने जोर से बोल दिया राधे राधे तो पड़ोस में बैठने वाला कहेगा कितना पढ़ा लिखा होकर के राधे राधे बोलता है। इसलिए धीरे बोलो राधे। बेटी तुमने मेरे कुल को, महात्मा भीष्म कहने लगे, बेटी मुझे पता है तू अकेली तो नहीं आई, पर बताओ
फिल्म को बदलना पड़ेगा। महात्मा जी को पता लग गया तो महाराज फिल्म बदल दी और 3 इडियट्स लगा दी। राधे राधे। उठ कर देखा जो बाबा ने, उठ कर देखा जो बाबा ने, जोड़ी का दस निराला था। दादाजी जा रहे हैं, देखा वहां मेन गेट पर 896 का तो मेन गेट नहीं देखा, वहां बड़ी सुंदर लीला हो रही है। उठ कर देखा जो बाबा ने, जोड़ी का दस निराला था। उठ कर देखा जो बाबा ने, जोड़ी का दस निराला था। पीताम्बर का घूंघट डाले वाखरा बांसुरी वाला, पीताम्बर का घूंघट डाले वाखरा बांसुरी वाला, वाखरा बांसुरी वाला। बोले बाबा मेरे स्वामी, हाथ कर लिया भीष्म ने कृष्ण का। बोले कृष्ण, कृष्ण कहने लगे दादाजी मैं कृष्ण नहीं हूँ। बाबा कहने लगे कृष्ण, उठ कर देखा तो बाबा ने, जोड़ी का रस निराला था। पीताम्बर का घूंघट डाले वाखरा बांसुरी वाला था। पीताम्बर का घूंघट डाले वाखरा बांसुरी वाला, वाखरा बांसुरी वाला। बोले बाबा मेरे स्वामी ये कैसा खेल रचाया है। उन्हें लगा वो जानी मारी, रोते रोते कहा बोले बाबा मेरे स्वामी ये कैसा खेल रचाया है। बाबाओं की रक्षा करने को दासी का वेश बनाया है। की रक्षा करने को दासी का भेष बनाया है, दासी का भेष बनाया है। कृष्ण बोलो ना। कृष्ण बोले दादाजी मैं कृष्ण ना हूँ। बोले मैं द्रौपदी की दासी हूँ, दासी। और मेरा हाथ छोड़ दो, मेरा हाथ तुमने पकड़ रखा, और नारी का हाथ नहीं पकड़ा जाता है। बोलो राधे राधे। यदि मेरे हाथ को नहीं छोड़ोगे तो FIR हाँ शर्म नहीं आती तुमने पर नारी का हाथ पकड़ रखा है। द्रौपदी की रक्षा में देखो परमात्मा कृष्ण कैसी लीला कर रही है। हे भगवान। महात्मा भीष्म कहने लगे अच्छा कृष्ण बूढ़ा होने को आया है, तेरी अब न गई है चोरी, नहीं रोज चोरियां करता है, हमसे चोरी तुमसे चोरी। भगवान कृष्ण ने कहा दादाजी मैं द्रौपदी की दासी हूँ। मैं तो द्रौपदी की दासी बन करके चप्पलों की रक्षा कर रही हूँ। कोई बाहर से चप्पलों की चोरी न कर ले जाए। और तुमको विश्वास नहीं होता है तो मेरे पीताम्बर की गांठ को खोल करके देख लो, चप्पल बधी हुई। चरणों पर झुके अब महात्मा भीष्म फूट फूट करके रोने लगे। चरणों पर झुके पिता में अब और लगे प्रेम से रोने में। चरणों पर झुके पिता में अब और लगे प्रेम से रोने में। द्रौपदी का पल लिपटी थी उस पीताम्बर के कोने में। द्रौपदी का पल लिपटी थी उस पीताम्बर के कोने में। द्रौपदी का पल लिपटी थी उस पीताम्बर के कोने में। चप्पलों को दिखा दिया। तब महात्मा भीष्म ने रोते रोते द्रौपदी को बुलाया, सिर पर हाथ बोले बाबा जाओ बेटी अब